नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर आपको दुबई जैसे महंगे शहर में पढ़ाई या काम के लिए एकदम शांत और सस्ती जगह चाहिए हो तो आप कहां जाएंगे? कैफे में शोर बहुत होता है, कोवर्किंग स्पेसेस की मेंबरशिप हजारों में जाती है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां आप कम पैसों में फोकस के साथ काम कर सकें? इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन दुबई में ऐसी जगह जरूर है जहां आप सिर्फ 5 दरहम में प्राइवेट ऑफिस वाला सुकून और सुविधा पा सकते हैं, और वो जगह है दुबई की पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में पुरानी डस्टी शेल्फ्स और किताबों की गंध आ गई होगी, लेकिन दुबई में लाइब्रेरी पे उस पुराने कॉन्सेप्ट से बहुत आगे वो निकल चुकी है। जहां की लाइब्रेरी जो है दोस्तों सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न डिजिटल लर्निंग हब्स बन चुकी है, जहां आपको मिलते हैं प्राइवेट साउंड प्रूफ स्पॉट्स, स्टडी रूम्स और स्मार्ट फैसिलिटीज जो कि किसी 5 स्टार कोवर्किंग स्पेस से कम नहीं होते हैं। आपको बता दें कि दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी ने हाल ही में एक नई सुविधा शुरू की है स्टडी रूम्स और साउंड प्रूफ स्पॉट्स की, जो आप कुछ दरहम दे करके भी वहां पे आप बुक कर सकते हैं। ये रूम्स पूरी तरह से नॉइस फ्री होते हैं, मॉडर्न चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, वाईफाई आपको लेस मिलता है और आप अकेले या फिर ग्रुप में यहाँ काम कर सकते हैं, या पढ़ाई भी आप चाहें तो वो भी बहुत सुकून से और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या रिमोट वर्कर हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट स्पेस है। तो दोस्तों इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी कीमत क्या होगी। अगर आप लाइब्रेरी के मेंबर हैं तो सिर्फ 5 दरहम में 2 घंटे तक स्टडी पॉट का यूज कर सकते हैं, और अगर नॉन मेंबर हैं तो आपके लिए सिर्फ 10 दरहम। सोचिए, एक कॉफी के कप से भी सस्ता, और बदले में मिलता है शांत माहौल और फोकस होने वाला एनवायरनमेंट। साथ ही अगर आप पूरा दिन यहाँ पे रहना चाहते हैं तो मेंबर सिर्फ 25 दरहम और नॉन मेंबर सिर्फ 50 दरहम में पूरा दिन। और तो और यहाँ हफ्ते भर की बुकिंग भी पॉसिबल है। मेंबर्स को 100 दरहम और नॉन मेंबर्स को 200 दरहम। अब इसे कंपेयर करिए अपने कोवर्किंग स्पेस से, जहाँ एक दिन का रेंट 100 से 200 दरहम से शुरू होता है। यानी कि दुबई की लाइब्रेरीज अब कोवर्किंग मॉडल को प्रैक्टिकली चैलेंज कर रही हैं, लेकिन बहुत सस्ते और एक्सेसिबल तरीके से। अब सवाल आता है दोस्तों, कहाँ मिलती है ये सुविधा? तो हम आपको बता दें कि ये स्टडी पॉट्स और रूम्स आपको मिलते हैं दुबई की 7 पब्लिक लाइब्रेरीज में। सफा आर्ट्स एंड डिजाइन लाइब्रेरी, सुकैम लाइब्रेरी, अल त्वर अल रशीदिया अल मनखुर, होर अल इंच और हट्टा पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डाउनटाउन या फिर रिच एरिया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई के अलग अलग इलाकों में फैला हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि हट्टा जैसी आउटर एरिया लाइब्रेरी में भी ये सुविधा मौजूद है, जिसका मतलब साफ है कि दुबई जो है अब आपने लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ सिटी सेंटर्स तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि हर कॉर्नर तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों यही एक चीज है जो इस प्रोजेक्ट को बहुत खास और यूनिक बनाती है, जो है इंक्लूसिविटी। अब बात करते हैं बुकिंग की। प्रोसेस बहुत आसान है। आप या तो ऑनलाइन या जा सकते हैं पब्लिक दुबई लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर अगर लाइब्रेरी में कोई रूम खाली हो तो वॉक इन बुकिंग भी पॉसिबल है। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है 80033322, जिस पे आप कॉल करके भी रूम्स रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी सिर्फ रूम्स तक सीमित नहीं है। यहाँ आपको फ्री वाईफाई, 1000 ऑफ डिजिटल बुक्स, ऑडियो बुक्स और मल्टीमीडिया लर्निंग मटेरियल भी मिल जाता है। दुबई कल्चर से लाइब्रेरी को काइट कम्युनिटी हब्स में बदल दिया है, जहां पढ़ाई, आर्ट, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप और इवेंट सब कुछ होते हैं। यानी एक ही जगह में एजुकेशन, क्रिएटिविटी और नेटवर्किंग तीनों चीजें एक साथ होती हैं। अगर दोस्तों अब हम सोचें कि इस पूरे मॉडल का बड़ा मतलब क्या है, तो ये सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, ये दुबई की विजन का हिस्सा है। एक ऐसा शहर बनाना है जहां हर व्यक्ति को सीखने और ग्रो करने के लिए जगह मिले, चाहे उसकी इनकम या बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये स्पेस एक तरह से नॉलेज इकोनॉमी का छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसे थोड़ा सा ब्रॉडर लेंस से देखते हैं। दुबई हमेशा लग्जरी और स्काईस्क्रैपर्स के लिए जाना चाहता है, लेकिन हाल ही के सालों में ये सिटी ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग के रूप में खुद को रिब्रांड कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के डिजिटल लिटरेसी तक। जी हाँ दोस्तों, हर क्षेत्र में दुबई खुद को फ्यूचर रेडी बना रहा है। लाइब्रेरीज का ये जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी बिगर मूवमेंट का ये हिस्सा है। तो दोस्तों तुलना अगर करें भारत से,
यहाँ की लाइब्रेरी की तो भारत में पब्लिक लाइब्रेरीज बहुत कम यूज होती हैं। कई जगहों पे तो ये तो बस आउटडेटेड या फिर मेंटेनेंस की कमी के चलते बहुत ही खराब हालत में होती हैं। लेकिन दुबई ने जो किया है वो दिखाता है कि कैसे एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को मॉडर्न टेक को सेंसिबिलिटी से नया जीवन दिया जा सकता है। आपको बता दें, मॉडल दूसरे देशों के लिए भी एग्जाम्पल बन सकता है। दुबई में स्टूडेंट्स के लिए ये लाइब्रेरी एक ब्लेसिंग्स है। घर में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, मोबाइल होता है, टीवी होता है, फैमिली नॉइस होती है और कैफेज में शांति भी नहीं मिलती है। लेकिन इन लाइब्रेरीज में अब आप साउंड प्रूफ पॉट में जाके कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, कोई भी ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। 5 दिरहम में 2 घंटे का फोकस, इससे बेहतर डील शायद कहीं आपको नहीं मिलेगी। फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स के लिए भी ये स्पेस गेम चेंजर जैसा है। कई लोग दुबई में वर्क फ्रॉम होम करते हैं, लेकिन घर का माहौल हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता है। लाइब्रेरीज का ये मॉडल उन्हें सस्ता वर्क स्पेस दे रहा है, जहां पीस है, इंटरनेट है और एक प्रोफेशनल और पॉजिटिव वाइब भी होती है। कई फ्रीलांसर्स ने तो इसे माई मिनी ऑफिस कहना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई में मेंबरशिप कितनी महंगी होगी, तो वो भी नहीं, सिर्फ 200 दिरहम से लेकर के 5 ईयर मेंबरशिप आपको मिलती है, जिसमें रिफंडेबल डिपॉजिट भी शामिल है, जिसमें नियम अलग अलग है। इसके बारे में सीधे लाइब्रेरी से कांटेक्ट होंगे और बेटर और एग्जैक्ट फीस आपको पता कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो दोस्तों, लेकिन अगर आप एक बार मेंबर बन जाते हैं तो सालों तक ये सस्ती और प्रीमियम सुविधा आपके लिए खुल जाती है। अब बात करते हैं लार्जर सोशल इम्पैक्ट की। दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरीज हमेशा से सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रही हैं, जहां आइडियाज और नॉलेज का आदान प्रदान होता है, और दुबई ने तो इस ट्रेडिशनल को 21वीं सेंचुरी के टेक टूल से जोड़ दिया है, जिसकी मदद से यहाँ ना सिर्फ रीडिंग्स कल्चर बढ़ रहा है बल्कि कम्युनिटी बिल्डिंग भी हो रही है। और अगर दोस्तों आप गौर करें तो दुबई का ये स्पेस इनडायरेक्टली जो है एनवायरनमेंट अवेयरनेस भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जब लोग लाइब्रेरी या शेयर्ड स्पेसेस का उपयोग करते हैं तो फिर प्राइवेट एनर्जी कंजम्पशन जैसे कि ACS इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। इस तरह से सस्टेनेबल अर्बन लिविंग मॉडल को भी प्रमोट करता है। अब इमेजिन करिए दोस्तों कि ये मॉडल गल्फ कंट्रीज या इंडिया में बड़े स्केल पे लागू हो जाए तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। कितने स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स को सस्ती, शांत और सेफ जगह मिलेगी। दुबई ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, अब बाकी दुनिया को बस इससे सीखना है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि ये सारी मॉडर्निटी और कन्वीनियंस आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी जैसी जगह में मिलती है। यानी कोई मेंबरशिप क्लब नहीं, कोई लग्जरी ब्रांड नहीं, बल्कि एक पब्लिक इनिशिएटिव है जो सभी के लिए खुला है, कुछ ही दिरहम में। प्लस जहां लग्जरी एक्सेसिबल है और एक्सेसिबिलिटी भी हो जाती है, लग्जरी लाइफ बन चुकी है। तो अगली बार दोस्तों अब दुबई आप जाएं और सफा लाइब्रेरी या फिर अल तवर लाइब्रेरी के पास से गुजरें तो याद रखिए कि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं है बल्कि एक नया लर्निंग रिवॉल्यूशन चल रहा है। एक ऐसा रिवॉल्यूशन चल रहा है जो बताता है कि भविष्य सिर्फ स्काई स्पेसर्स नहीं बल्कि नॉलेज स्पेसेस से भी बनता है। और अगर आप यहीं यानी कि दुबई में ही रह रहे हैं तो इस सुविधा का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि यही है असली दुबई, एक ऐसा शहर जो आपको लग्जरी के साथ साथ लर्निंग की आज़ादी भी देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।